अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ।
देखते हुए फ्लेक्स ने जवाब दिया। ईवा का चेहरा मजीद सफ़ेद हो गया। जानती हो इसे? फ्लेक्स ने गहरी नज़रों से उसके चेहरे पर तासुरात के जायजा लेते हुए पूछा। रॉबर्ट ने भी उसकी तरफ देखा। शहराम? उसने शॉक्ड सी हालत में खड़े होकर जवाब दिया। तो उन दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फ्लेक्स कुछ बोलने लगा, फिर रुक गया। फ्लेक्स इसी फौज के लीडर की नस्ल से था जिन्होंने मार्क और जैक को गद्दारी पर उकसाया था, और अपने इस मकसद के लिए उन्होंने जादूगरनियों को भी बहला फुसलाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। ये और बात है जब वो लोग वैम्पायर बनकर उन्हें ही ख़त्म करने लगे। जब उन्होंने लोगों को ये बात बताई तो वो उनको पागल कहते, इसलिए उन्होंने एक तंजीम बनाई वैम्पायर का खात्मा करने के लिए, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। इसमें नए लोग शामिल होते रहे। वो लोग वैम्पायर की हर कमज़ोरी और ताकत को जानने के लिए कोशिश करने लगे। कितने वैम्पायर का वो शिकार कर चुके थे जिनके ढांचे अब भी यहीं गल रहे थे। ईवा क्या थी इनको पता था। वो एक ऐसा हथियार थी जो वैम्पायर के लिए एक बम का सा काम कर सकती थी। ईवा इनको अपनी और शहराम की मुलाकात का बता चुकी थी। जब उसे पता चला था कि उसकी मॉम को मारने वाला शहराम है, तो वो इंतकाम चाहती थी। लेकिन उसने एक बात छुपाई थी कि वो भी उसे मोहब्बत करती थी। बिल्कुल जैसे उसने ये बात छुपाई, ऐसे फ्लेक्स ने भी उससे एक बात छुपाई, क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि इस मोहब्बत की आग में शहराम अकेला नहीं है। मगर उसे ईवा को कमज़ोर करना था, तोड़ना था अंदर तक, ताकि रॉयल ब्लड ताकतवर हो सके। रॉबर्ट भी ये सब सुनकर शॉक था, लेकिन उसने ईवा से कोई बात नहीं पूछी। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या ईवा मर जाएगी? क्या उसका रॉयल ब्लड जाग उठेगा? क्या ईवा को शहराम बचा सकेगा? क्या ईवा शहराम को ही मार देगी? ये सारे सवालों का जवाब और इस कहानी का अंत जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।